डिटेल्स ओपन होकर आ जाती है कोई टेबल। निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली 4 मई 2023, ठीक है। करंट डेटा जो करंट एक्सपायरी है हमारी, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन मेंशन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इट मीन्स अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10:30 का वेट करें, 10:30 के बाद ही कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करें, तो वो ज्यादा रिलायबल और ज्यादा बेनिफिट वाली रहेगी आपके लिए, ठीक है। क्लियर है। अब वो 10:30 के बाद क्यों यूज करना है, क्योंकि मॉर्निंग में आप सभी को पता है वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उस टाइप पे जो रिस्क होता है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप रिस्क टेकर नहीं है तो इसलिए आप सिंपली उसको अवॉइड करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। हाँ, अगर आप रिस्क टेकर हैं तो डेटा के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं, बट रिस्क उस टाइम पे मैं अगेन बोल रहा हूँ 10:30 से पहले रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। क्लियर। उसके बाद कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये ऑप्शन चेन देख रहे हैं आप, ये ऑप्शन चेन जो आप देख रहे हो और ये जो ओआई आप देख रहे हो या चेंज इन ओआई, ये सारा डेटा क्वांटिटी में है। सेकंड वन, ये सारा डेटा राइटिंग का है, ठीक है। दो चीजें हैं, पहला ये सारा डेटा क्वांटिटी में है पर्टिकुलर, दूसरा ये राइटिंग का डेटा है, ठीक है। अब बात करें 18,350 का जो स्ट्राइक है, इसका प्रीमियम क्या चल रहा है। कॉल साइड का प्रीमियम 3 रुपए 45 पैसे चल रहा है, जहां पर जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ओपन इंटरेस्ट अभी बना हुआ है एज ऑफ नाउ, सॉरी हाँ, 13,66,550, ये करेंटली अभी यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट होता क्या है या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। बेसिकली जो ओपन इंटरेस्ट है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी कि इस ओपन इंटरेस्ट में से आज के दिन में जो चेंज आया, ये बेसिकली चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको बताता है, ठीक है। सेम ऐसे पुट साइड का डेटा आप देख सकते हो, 18,350 का स्ट्राइक जो है उसका प्रीमियम ये चल रहा है, ओपन इंटरेस्ट कितना बना हुआ है, ठीक है। क्वांटिटी ये आपको देखने को मिल रही है आज के दिन में। और उसके अलावा ऑप्शन चेन में आपको कुछ हाईलाइटेड नंबर्स दिख रहे हैं, जिसमें एक 18,000 पे दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट के अंदर, एक 17,900 में दिख रहा है आपको, एंड बीच में एक 17,950 पे दिख रहा है। ये बेसिकली क्या है, ठीक है, मैं 1 to 1 आपको बता देता हूँ, ठीक है। उससे पहले राज जी का कंसर्न है राइटिंग का डेटा क्या होता है, ठीक है। ये बेसिकली ऑप्शन सेलर्स होते हैं, राइटिंग जो करते हैं, ठीक है। मीन्स एक होती है नॉर्मली ऑप्शंस बाइंग और एक होती है ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। तो राज जी जो ऑप्शंस बेचकर चलते हैं, ये उसका डेटा आपको रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से, ठीक है, ऑप्शन राइटर्स। क्योंकि बायर्स को अगर हम बात करें नॉर्मली, एक ऑप्शन बाइंग में हमें सिर्फ ऑप्शंस का प्रीमियम देना होता है पर्टिकुलर स्ट्राइक का। अगर मैं बात करूं फॉर एन एग्जांपल में इसी की बात कर लेता हूं, जैसे ये है अभी, ठीक है, सॉरी 18,000 का ही ले लेते हैं। 18,000 का जो एक कॉल ऑप्शन है, इसका प्रीमियम चल रहा है 66.75। तो अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट इसका कितना मुझे पे करना पड़ेगा, इसका सॉरी 71 हो गया आप, ठीक है। तो 3536 सॉरी 3575 रुपए के अराउंड मुझे कुछ, या 3600 मान लीजिए, इतना मुझे पे करना पड़ेगा इसका एक लॉट बाय करने के लिए। बट वहीं अगर मैं यहाँ पर देखूं, सेम अगर मैं इसी का एक लॉट सेल करने जाऊंगा, नॉर्मल अभी मैंने बाय करा, बाय करने पे तो मुझे एक्चुअल इसका प्रीमियम देना पड़ रहा है, बट सेम अगर मैं इसको सेल करने जाऊंगा बिना बाय किए, तो वहां पर मुझे इसी कॉल के प्रीमियम को मैं 3,000 की जगह मुझे मिनिमम जो मार्जिन होगा एज पर जो सेबी गाइडलाइंस है, वो 95,000 to 1,30,000 के बीच में होती है। सो वो अमाउंट मुझे एक लॉट सेल करने के लिए पे करना पड़ेगा। सो इसीलिए प्रोबेबिलिटी जो ज्यादा होती है उसकी होती है, मैं वो भी आपको बताऊंगा किस तरीके से, ठीक है। तो क्लियर है राज जी राइटिंग क्या होता है बेसिकली। अब उसके अलावा जो मैं हम थे, ये जो डेटा आप देख रहे हैं हाईलाइटेड नंबर से क्या है, सबसे पहले स्ट्राइक की बात कर लेते हैं। जो स्ट्राइक में हाईलाइटेड नंबर्स आप देख रहे हैं, ये 17,950 पर आपको देखने को मिल रहा है। और ये क्यों देखने को मिल रहा है, बेसिकली ये जो 17,950 पे आप डेटा देख रहे हैं, आज मॉर्निंग में जो निफ्टी ओपन हुआ वो अराउंड इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ, 17,950 के। इसीलिए ये आज के दिन में हमारा एटीएम हो जाता है एट द मनी ऑप्शंस के हिसाब सभी को पता ही होंगे। इसीलिए जो परसेंटेज आप देख रहे हैं, इस स्ट्राइक के नियर बाय ही एक ऊपर और एक नीचे आपको प्रीमियम देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू अनदर स्ट्राइक्स, ठीक है। सबसे ज्यादा जो बाइंग और सेलिंग जोन है वो यहीं पर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो मोस्टली ट्रेडर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो अपना फोकस रखते हैं वो एटीएम या आईटीएम जो एट द मनी होता है या इन द मनी होता है उस पर रखते हैं। आउट ऑफ द मनी वो अवॉइड करते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पीछे बहुत ज्यादा रीजन होता है, वहां पे प्रीमियम से वाइप आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बहुत ही रियर चांस होता है कि आपका आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट आपको अच्छे रिटर्न्स देके जाए, ठीक है। वो बहुत ही रियर चांस होता है, उस टाइम पे मार्केट को रिवर्स करना पड़ता है
और काफी अच्छे से रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। ये एटीएम हो गया, इसके नियर बाय ओपन हुआ था, जैसे आप यहाँ पे चार्ट में भी देख सकते हो, ये रहा। ठीक है, आज के मॉर्निंग का चार्ट यही थी 9:15 की कैंडल, 928 ये इस लेवल के आसपास ओपन हुआ, 950 55, फिर डाउन आया, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बनी, तो ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ, इसीलिए एटीएम हमारा। आप उसके अलावा कंसर्न्स आप देख सकते हो ओपन इंटरेस्ट पे, ये जो सबसे हाईलाइटेड नंबर्स आपको दिख रहा है 18,350 से लेके 17,550 के बीच में जितनी भी स्ट्राइक्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो ओआई क्रिएट है वो है 18,000 पर। मींस यहाँ पे सबसे ज्यादा पोजीशंस बनी हुई है कॉल साइड में, और ये पोजीशंस किसकी हैं? कॉल राइटर्स की पोजीशंस है, यानी कि सबसे ज्यादा लोगों ने यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनाई है। ठीक है, कॉल राइटर्स ने जो कितनी पोजीशंस अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1,02,40,000 के अराउंड पोजीशंस यहाँ पे बनी हुई है। मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये डेटा क्वांटिटी में है, ठीक है, लॉट्स में नहीं है। तो पहली चीज यहाँ पे आपको क्लियर होगी कि 18,000 पे सबसे ज्यादा कॉल साइड में राइटिंग हुई है, तो यहाँ से आपको आपका रेसिस्टेंस मिल जाता है कि जो निफ्टी का रेसिस्टेंस है ऊपर की तरफ में वो है 18,000। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट के लिए आपको पुट साइड का डेटा देखना होगा। पुट साइड में जो सबसे ज्यादा ओआई क्रिएट है वो है 17,900 पर, जो कि 1,05,00,000 के अराउंड ऑलमोस्ट बना हुआ है। ठीक है, सो यहाँ से आपको आपका सपोर्ट मिल जाएगा। अब आपको एक रेंज डिसाइडेड हो गया कि आपका सपोर्ट क्या है और आपका रेसिस्टेंस क्या है, ये आपको पता चल गया प्रॉपरली। ठीक है, आप बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस में कैसे कोई ट्रेड लेनी है या ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। मैं डायरेक्टली प्रेजेंटेशन में ले चलता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सिंपली ये मैंने चार्ट ओपन कर दिया और ये डेटा प्रॉपरली आपके सामने आ गया आपके स्क्रीन पर। आप जैसे कि ये देख रहे हो, सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड सपोर्ट एज इट गोइंग डाउन। ये सपोर्ट की एक लाइन ड्रॉ की हुई है हमने यहाँ पर प्रॉपरली। आप ये गोल्ड का एक चार्ट का मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे ही गोल्ड की ये कैंडल ने यहाँ पर सपोर्ट को टच किया, क्या हुआ? सपोर्ट से एक बाउंस बैक आया ऊपर की तरफ में, फिर अगेन डाउन आया यहाँ से, फिर यहाँ पे अगेन सपोर्ट को टच किया गोल्ड के प्राइस कैंडल ने, फिर अगेन अपसाइड, फिर सेम थोड़ा सा कंसोलिडेट करके डाउन आता है, फिर यहाँ पे जैसे टच करके निकलता है, फिर एक ऊपर की तरफ में काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर कोई ट्रेड करना चाहते हैं सपोर्ट के अंदर तो वो देख के कर सकते हैं। सेम अगर इसी की तरह मैं बात करूँ रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस स्टैंड टू फाइंड रेसिस्टेंस एज इट गोइंग अप। अब क्लियरली इसमें भी आप देख सकते हैं रेसिस्टेंस का चार्ट है, ये मैंने एक यूके डॉलर का जो सॉरी हाँ यूके का वो है उसका मैंने यहाँ पे लिया हुआ एग्जांपल। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये कैंडल ने टच किया अगेन एक थोड़ा सा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके वी बनाया, फिर यहाँ से एक काफी अच्छा मूव देखने को मिला डाउन साइड, फिर अप साइड में आया, फिर रेसिस्टेंस की लाइन को टच किया, फिर एक नीचे की तरफ में प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ पे टच करने के बाद इस तरीके से काफी नीचे देखने को मिला। तो इस तरीके से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस में ट्रेड कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंगली कि क्या कह रहा है सपोर्ट और रेसिस्टेंस, यानी कि जब भी मार्केट सपोर्ट पे हो तो एक ऊपर की तरफ में बाउंस बैक देखने को मिलेगा, और जब भी मार्केट रेसिस्टेंस की तरफ हो तो एक नीचे की तरफ में थोड़ा सा एक लेवल देखने को मिलेगा, फिर ही वो नेक्स्ट ब्रेकआउट की तरफ प्रिपेयर करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं ओआई की, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। तो ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हो द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉर एन एसेट। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ओपन इंटरेस्ट आपको एक तरीके से जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग मींस पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, चाहे वो फ्यूचर्स के हो चाहे वो ऑप्शंस के हो, जो सेटल्स नहीं हुए। इट मीन सिंपली लोगों ने उसको बाय किया या सेल किया बट अपनी जो पोजीशन है अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं करी, अभी तक वो पोजीशन उनके पास होल्ड है। तो वही पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट सारे, चाहे वो फ्यूचर्स के हो या ऑप्शंस के, वो आपको ओआई रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट वापस से स्क्रीन पर आ जाते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको क्लियर हो गया। ठीक है, किस तरीके से वर्क करता है सपोर्ट और किस तरीके से वर्क करता है रेसिस्टेंस। अब अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। फिर हम जाते हैं हमारे इंट्राडे डेटा पर, वहां पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से आपको कोई ट्रेड बाय करनी है एज अ ऑप्शन बायर। ठीक है, फटाफट से एक बार पूछ सकते हैं आप, और आज के दिन में डेटा को देख सकते हो आप, डेटा को देख के आप परफेक्ट एग्जांपल भी ले सकते हो आज के दिन का। जैसे कि मार्केट था आज मॉर्निंग में गैप अप हुआ, सॉरी यहाँ पर ओपन हुआ राउंड, फिर डाउन आया, कहाँ तक आया 17,885 का उसने यहाँ पर लो लगाया। किस प्राइस पे लो लगाया उसने? 17,885। हमारा जो सपोर्ट था, सपोर्ट हमारा कहाँ पर था? 17,900, 900 के नीचे आया, लेकिन फिर ब्रेकआउट नहीं दिया। फिर क्या हुआ, यहीं से अगेन फिर एक ग्रीन कैंडल बनी और मूव ऑन किया ऊपर की तरफ में
परफेक्ट एग्जांपल है जो अभी हमने बात करी सपोर्ट रेसिस्टेंस की। तो सपोर्ट में यही होता है, जब भी डाउन आता है सपोर्ट पर आता है तो एक बाउंस बैक देखने को मिला। सेम वही चीज हम आज लाइव डेटा के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। फिर मार्केट ने आगे मूव ऑन करने की कोशिश करी, अभी भी मूव ऑन करने की कर रहा है, बाकी देखते हैं कहाँ तक जाएगा। ठीक है, सेम अब आ जाते हैं डेटा एनालिसिस पर कि अगर आपको कोई ट्रेड बाय करनी है या सेल करनी है एज अ ऑप्शन बायर और सेलर, सो उसके लिए आपको क्या क्या डेटा देखना होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इंट्राडे डेटा में 2 टाइम फ्रेम मिल जाते हैं, 5 मिनट और 15 मिनट। ठीक है, आप 15 मिनट पर टैप करेंगे तो हर 15 मिनट का डेटा आपके सामने आएगा, वहीं अगर आप 5 मिनट पर टैप करेंगे तो हर 5 मिनट का डेटा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर। जैसे मैं 15 मिनट पे टैप करता हूँ तो हर 15 मिनट का डेटा मेरे पास आ रहा है। अब इसमें मैं बात करूँ टाइम, कॉल, पुट, डिफरेंस, पीसीआर, ऑप्शन सिग्नल, वीवैप, प्राइस और वीवैप सिग्नल, ये क्या है बेसिकली। सबसे पहले टाइम हर 5-15 मिनट के अकॉर्डिंगली आ रहा है, 5 मिनट पे करूंगा तो हर 5 मिनट के अकॉर्डिंगली आएगा मेरे पास। उसके बाद कॉल एंड पुट, ये जो बेसिकली आप ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, इस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो टोटल है, ये टोटल है यहाँ पर आपके सामने। ठीक है, कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल अभी क्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कॉल और पुट में। ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का है, जो टोटल है। डिफरेंस इन्हीं दोनों का डिफरेंस। पीसीआर, पीसीआर बेसिकली होता है पुट कॉल रेशियो। ठीक है, जो पीसीआर होता है हमारा, इसको हम जो कैलकुलेट करते हैं वो जो पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसे हम कॉल के कॉन्ट्रैक्ट से डिवाइड करते हैं, जिसके बाद हमारा पीसीआर निकल कर आता है। ठीक है, क्लियर। और पीसीआर क्या क्या कंफर्मेशन देता है, पीसीआर आपको सिंपली ये बताता है कॉल ऑप्शन लेना है या पुट ऑप्शन लेना है, वो कैसे लेना है इस पे भी बात करेंगे। उसके अलावा ऑप्शन सिग्नल, ऑप्शन सिग्नल क्या है। ऑप्शन सिग्नल बेसिकली आपको ऑप्शंस की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि एज ऑफ नाउ ऑप्शंस में लोग कर क्या रहे हैं, अभी ऑप्शंस में बाय करके चल रहे हैं या ऑप्शंस में लोग सेल करके चल रहे हैं, सिंपली। ठीक है, उसके अलावा वीवैप और प्राइस, ये जो प्राइस देख रहे हैं बेसिकली ये प्राइस जो है ये फ्यूचर का प्राइस है। ठीक है, और अगर हम बात करें स्पॉट प्राइस तो स्पॉट प्राइस ये है हमारा 17,949। बट वहीं अगर मैं बात करूं फ्यूचर्स की तो वो है 18,000, ये निफ्टी फ्यूचर्स है। ठीक है, और उसी फ्यूचर्स के चार्ट पर एक वी वेब का इंडिकेटर आता है, आप सभी अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप में देख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पर आपको लाइव दिखा देता हूँ। जैसे कि ये चार्ट है, ठीक है, अब ये निफ्टी का है। सेम अगर मैं निफ्टी फ्यूचर्स ओपन करूँ, अब मैंने निफ्टी फ्यूचर्स ओपन कर लिया। ठीक है, ये निफ्टी फ्यूचर्स आ गया। अब मैं इंडिकेटर्स में जाके यहाँ पे सर्च करूंगा वी वेब, ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये वी वेब की लाइन है ब्लू वाली, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो वीवैप है, वीवैप आपको क्या रिप्रेजेंट करता है इस पे बात करते हैं। तो वीवैप और प्राइस बेसिकली, अगर आप प्राइस और वीवैप में गैप देखोगे, अब गैप ज्यादा बड़ा होगा तो उस टाइम पे क्या होता है, मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। बट यही अगर दोनों में गैप कम मिलेगा, मीन्स अगर हम अभी गैप की बात करें तो कितना गैप है, प्राइस हमारा जो है फ्यूचर का वो है 18,043 और वीवैप 18,008। तो मींस गैप कम है, अभी इनफ गैप है। और गैप कितना होना चाहिए, कितना मैक्सिमम आप रख सकते हो गैप। तो गैप की अगर हम बात करें तो नॉर्मली अगर आप प्राइस और वीवैप में गैप होना चाहिए एक फ्रेश एंट्री के लिए, तो वो होता है 40 से 50 पॉइंट और मैक्स टू मैक्स 80 पॉइंट के बीच में आप जाएंगे। 80 पॉइंट से ज्यादा अगर आपको गैप दिखता है निफ्टी के अंदर तो वहां पर थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर आप रिस्क टेकर नहीं है। हाँ, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं जो आप रिस्क उस लेवल पे बियर कर सकते हो तो उस टाइम पर भी आप बाय कर सकते हो जब 80 पॉइंट से ज्यादा आपको गैप देखने को मिलेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो उस टाइम पे वॉलेटिलिटी होगी, जब 80 पॉइंट से ज्यादा यहाँ पर आपको गैप देखने को मिलेगा तो वॉलेटिलिटी उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई होगी और अप एंड डाउन बहुत तेजी से होगा, तो वहां पर स्टॉप लॉस भी बहुत तेजी से हिट होगा, टारगेट भी बहुत तेजी से हिट होगा। तो इसीलिए उस टाइम पर अवॉइड करें। अगर आप रिस्क ट्रेडर नहीं है, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, उस लेवल पर रिस्क बियर कर सकते हैं तो उस टाइम पर आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सबसे लास्ट में दिया हुआ है वी वेब सिग्नल। अब ये जो वी वेब सिग्नल आप यहाँ पर देख रहे हो, बेसिकली ये वी वेब सिग्नल फ्यूचर्स के डेटा को रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर्स में लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स में बाय कर रहे हैं या फ्यूचर्स में सेल करके चल रहे हैं लोग। तो वहीं अगर हम बात करें फ्यूचर्स की तो फ्यूचर्स में अभी थोड़ी सी बाइंग चल रही है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, और ऑप्शंस में सेलिंग चल रही है। अब आ जाते हैं ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी, जो आपको एक ऑटो टेंडर में सजेशंस देता है कोई भी एक ट्रेड लेने के लिए। वो क्या क्या है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। पहली जो कंफर्मेशन मिलेगी वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा उस डायरेक्शन से। सेकंड कंफर्मेशन पुट कॉल रेशियो, पीसीआर, इफ पीसीआर 1.25 बाय कॉल ऑप्शन एंड पीसीआर अगर 0.80 के बिलो है
तो वहां पर मैं पुट साइड जाऊंगा। तो क्लियर हो गया, 1.25 से अबव होगा तो कॉल साइड, 0.80 से बिलो तो पुट साइड। अब सबसे लास्ट कंफर्मेशन है यहाँ पर ट्रिपल कंफर्मेशन जो है, बोथ सिग्नल आर सेम डायरेक्शन। और सिग्नल्स कौन कौन से हैं अभी हमने देखे, ऑप्शन सिग्नल है और वीवेब सिग्नल है। तो दोनों सिग्नल का सेम डायरेक्शन में होना कंपलसरी है, जब भी आपकी एक ट्रिपल कंफर्मेशन मैट होगी तभी आप एक ट्रेड बाय कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली अगर हम बात करें, अब डेटा मेरे पास आ गया, अब इसको मैं 5 मिनट पे कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, अब हर 5 मिनट का डेटा मेरे सामने आ रहा है। सो सिंपली जैसे मैंने यहाँ पर देखा, पहली कंफर्मेशन जिस भी तरफ टोटल कम रहेगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का उस तरफ। तो यहाँ पर अभी कॉन्ट्रैक्ट है 2,98,00,000। वही अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ 2,34,00,000 के अराउंड कॉन्ट्रैक्ट है। तो फर्स्ट कंफर्मेशन मुझे मिली, पुट साइड जाना है मुझे क्योंकि डेटा कम इस तरफ है। और कम की तरफ मुझे क्यों जाना है, इसके पीछे देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो डेटा है ये राइटिंग का डेटा है। ठीक है, अब जो कॉल राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स का व्यू क्या रहता है हमेशा, वो मार्केट को नीचे देख रहे हैं। क्यों नीचे देख रहे हैं, जब भी वो कॉल बेचकर चल रहे हैं। अगर वो मार्केट को ऊपर की तरफ देखते तो वो फिर पुट बेचते। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है। तो इसीलिए हमें क्राउड के अगेंस्ट काम करना होता है। जो क्राउड है, क्राउड के अगेंस्ट अगर हम काम करेंगे जब भी हम मार्केट में काफी टाइम तक रिलायबल रहेंगे और काफी टाइम तक फिर उससे के लेवल के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंफर्मेशन मुझे यहाँ से मिली कि मुझे इस तरफ जाना है। ठीक है, पुट साइड। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर, पीसीआर भी 0.80 के बिलो है। ठीक है, बट थर्ड कंफर्मेशन अगर हम वही देखें जो कि हमारे दोनों सिग्नल्स थे, तो दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो अभी दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऑप्शन सिग्नल में तो सेल बोल रहा है, बट वीवेब सिग्नल हमें बाय बोल रहा है। वीवेब बाय क्यों बोल रहा है, क्यों, क्योंकि फ्यूचर्स में लोग अभी भी बाइंग कर रहे हैं, इसीलिए वीवेब सिग्नल बाय कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको ज्यादा अच्छे से क्लेरिफाई कैसे कर सकते हो आप, उस क्लेरिफिकेशन के लिए सिंपली आप ये डेटा देख सकते हैं यहाँ पर कि डेटा किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर हम बात करें 10:50, जैसे कि हमने बताया 10:30 के बाद आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, बैक टेस्टेड डेटा की हम बात कर रहे हैं, यहां तक डेटा प्रॉपर्ली हमारे फेवर में था 10:45 तक। अब उसके बाद क्या हुआ, सिग्नल बाय का आया। ठीक है, प्राइस देखेंगे 18,000 यहाँ से बढ़ा, पीसीआर भी हमारा इंक्रीज हुआ, फिर पीसीआर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता गया, सेम ऐसे ही प्राइस भी इंक्रीज होता रहा और सिग्नल भी प्रॉपर्ली बाय आता रहा। तो इट मींस एक तरीके से एक रिवर्सल की कंफर्मेशंस थी। अगर आपको रिवर्सल का पता करना है, ठीक है, कि मार्केट कब रिवर्स कर रही है, ठीक है, और वो रिवर्स कैसे आपको पता चलेगा कि रिवर्सल एक्चुअल में राइट है या रॉन्ग है, कहीं ना कहीं ट्रैप तो नहीं है ये, इसके बारे में कंफर्मेशन के लिए आपको सिंपली वीवेब देखना है। क्योंकि फ्यूचर्स में जो होता है, पहले फ्यूचर्स में होता है, बाद में वो चीज ऑप्शंस में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो सिंपली अगर हम देखेंगे तो फ्यूचर्स में जैसे यहाँ पे बाइंग आई, ठीक है, इट मींस कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन चालू हुआ, सेलिंग से बाइंग आ गई एकदम से, तो वहां पर थोड़ी सी एक अपॉर्चुनिटी फिर बाय साइड दिखी लोगों को फ्यूचर्स में। फिर उसके बाद क्या हुआ, और अगेन एक बाय साइड में ट्रेड देखने को मिला, फिर बाय। मींस यहाँ पर क्या हुआ कि आपने 3 बार देख लिया कि बाय का सिग्नल आ गया। अब उसके साथ साथ प्राइस भी बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, और साथ ही में आपने पीसीआर देखा, पीसीआर भी क्या हुआ, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो इट मींस जब यहाँ पर हम आए 11 बजे तो मुझे एक कंफर्मेशन मिला कि हाँ अभी एक रिवर्सल की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है। तो फिर यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 22 के बाद 32, 40, फिर थोड़ा सा नीचे आया, डाउन डाउन डाउन, ठीक है, फिर उस लेवल को ब्रेक किया, फिर डाउन डाउन, फिर अप। तो अभी भी 18,043 चल रहा है। ठीक है, तो इट मींस क्लियर यहाँ से आपको ये हो गया कि प्रॉपर अपसाइड में एक ट्रेड ब्रेकआउट दिया। तो अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में अभी ऐसे कोई ट्रेड बन नहीं रही है, बट वहीं अगर हम बैंक निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में प्रॉपर्ली जैसे मैंने यहाँ ओपन किया, ठीक है, बैंक निफ्टी में 12 बजे का डेटा आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर सिग्नल बाय आया, इससे पहले बैंक निफ्टी में सेल का सिग्नल था प्रॉपर्ली। ठीक है, अब देख लेते हैं डेटा क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी डेटा देख लेते हैं। काफी देर से ये देखो पीसीआर कंसोलिडेट कर रहा था 56-55, अगर हम बात करें सेम यही चीज यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। सो अभी एक तरीके से हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही है एज पर अभी का डेटा के अकॉर्डिंगली। बट एक मैं बैक टेस्टेड डेटा के अकॉर्डिंग अगर आपसे बात करूं, ठीक है, कि बैक टेस्टेड डेटा क्या कह रहा है और उस बैक टेस्टेड डेटा के अकॉर्डिंगली क्या ट्रेड बनती है, तो उसके लिए क्या आपका स्ट्राइक रहेगा। हम यहाँ पर आ जाते हैं, सिंपली इस डेटा को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरी तीनों कंफर्मेशन मैट हो रही है, कैसे, पहला यहाँ पे कम है डेटा कम, सेकंड 0.80 के बिलो, थर्ड दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में। तो जैसे ही मेरी ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मैट होती है, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, जैसे ही ट्रिपल कंफर्मेशन मैट होता है, सिंपली मैं ये करूंगा, यहाँ पर मैं प्राइस और फ्यूचर्स देखूंगा, इनमें गैप कितना है, सिर्फ 3 पॉइंट का गैप है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्राइस
वी वैप को ऊपर करके निकल गया, मींस प्राइस ने क्रॉस ओवर कर दिया। तो अब यहाँ से हमें कॉल साइड में ट्रेड देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा वो भी हम देखेंगे अभी किस तरीके से आप साइड में ट्रेड देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपली 42,967 ये जो प्राइस है फ्यूचर का प्राइस, हमेशा इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक बाय करना है आपको जब भी आपकी कंफर्मेशन मैट हो। तो इसके सबसे नियर बाय कौन सा स्ट्राइक है 42,967 के, अगर हम देखें तो 42,900 है या 43,000 है। ठीक है, ट्रेड मुझे पुट साइड में लेनी थी एज पर द डेटा, आगे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने एक मान के चलिए एक पुट ऑप्शन बाय किया, उससे पहले आपने क्या देखा कि गैप कितना है। मैंने बताया निफ्टी के अंदर गैप होना चाहिए 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, मैक्सिमम 80 पॉइंट। सेम वही मैं अगर बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेश एंट्री के लिए 60 पॉइंट, 70 पॉइंट इनफ गैप है। वहीं अगर 120 130 पॉइंट तक जाते हैं तो भी अच्छा गैप है प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अगर उससे ज्यादा दिखता है तो मीन्स वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, फिर रिस्क उसी के अकॉर्डिंगली हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर गैप सिर्फ 3 पॉइंट का एक परफेक्ट गैप मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि जितना प्राइस और वीवैप आसपास होंगे उतनी ज्यादा अच्छी एंट्री हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर एक पुट ऑप्शन बाय किया एज पर द डेटा। 42,967 मार्केट थी, मैंने एक पुट ऑप्शन लिया 42,900 का, उसका प्रीमियम है 234 रुपए अभी करंट में एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो क्या मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, क्या मेरा टारगेट रहेगा, ये तो हो गया बात, ये तो बात हो गई नॉर्मली कि मैंने स्ट्राइक तो चूज कर लिया एज पर द डेटा, मैंने तीनों कंफर्मेशन देखी, उसके बाद मुझे स्ट्राइक भी मिल गया। बट स्टॉप लॉस क्या रहेगा मेरा और टारगेट क्या रहेगा, अब आ जाते हैं उस पर। ठीक है, तो सिंपली स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए आप वीवैप पे आएंगे। स्टॉप लॉसेस के लिए अब वीवैप क्या है, सिर्फ 3 पॉइंट का गैप है। मैंने आपको बताया जो फ्रेश गैप के लिए कितना गैप हो सकता है 50 पॉइंट, मैंने निफ्टी में बताया था 40 से 50, बैंक निफ्टी में 60 से 70। तो नॉर्मली मैं यहाँ पर अगर 70 पॉइंट ही ले लेता, 60 पॉइंट ले लेते हैं हम। ठीक है, 42 अगर मैं 60 पॉइंट इसके अंदर क्या करूंगा, ऐड करूंगा। क्यों ऐड करूंगा? क्योंकि मैं एक पुट ऑप्शन ले रहा हूं, तो हमेशा जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो ऊपर की तरफ में रहेगा। नीचे की तरफ कब होगा? जब मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, क्योंकि जब मेरा स्टॉप लॉस जब हिट होगा ना कि जब मार्केट नीचे आएगी। बट अभी मैंने क्या है पुट ऑप्शन ले रहा हूँ, तो 60 पॉइंट में अगर इसके अंदर और ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 43,030। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बाय किया। ठीक है, 42,967 था उस टाइम पे प्राइस। अब 42,967 पर मैंने एक पुट ऑप्शन लिया 42,900 का। ठीक है, जिसका प्रीमियम था 234 रुपए। ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहा 43,030। अगर मार्केट इन केस सिनेरियो में रिवर्स करती है किसी भी सिनेरियो में, तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा 42,000 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, 42,000 सॉरी 43,030 पर। टोटल मैंने कितने पॉइंट्स लिए 60 पॉइंट्स लिए। ठीक है, अब उस 60 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली, ये इंडेक्स के 60 पॉइंट्स है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके फ्यूचर्स के 60 पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, क्लेरिफाई हुआ आप सभी को? अब तो मुझे क्लेरिफिकेशन मिल गया कि यहाँ पर भाई अब प्रॉपर 60 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस ले लिया। अब उसी के अकॉर्डिंगली सेम 60 पॉइंट का ही मैं टारगेट रख सकता हूँ 1:1 या 1:2 भी रख सकता हूँ मैं, अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग होता है। मैंने 120 पॉइंट का टारगेट ले लिया, 90 पॉइंट का भी ले सकता हूँ, 1.5 का ले सकता हूँ। ठीक है, आपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली मैं अपना स्टॉप लॉस और टारगेट ले सकता हूँ। अब जैसे जैसे मेरे टारगेट की तरफ जाएगी तो मैं उसको ट्रेल करता चलूंगा। अब मैंने जैसा अभी आपको बताया यहाँ पर ये देखिए क्रॉस ओवर बना, फ्यूचर्स का जो प्राइस था वो वी वैप के प्राइस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ में निकला। ठीक है, जिसकी वजह से ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है, और अभी आने वाले टाइम में आपको और आज अच्छे से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर हम अभी बात करें बैंक निफ्टी चल का रहे हैं, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, ऑलमोस्ट 42,924 चल रहा है। सेम बैंक निफ्टी ने भी आज वही किया 43,000। ऑलमोस्ट जो इसका सपोर्ट था, सपोर्ट कहाँ था 43,000 सॉरी, उसके ऊपर निकल गया था 43,087। बट क्या हुआ, सेम वही पहली कैंडल थी 9:15 वाली, अगेन एक डाउन मूव। तो वही है, जब भी मार्केट सपोर्ट पर आएगी या रेसिस्टेंस पे आएगी तो एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी, बट जा नहीं पा रहा है। इसके पीछे रीजन ही यही है, प्रॉपरली आप देख सकते हैं किस तरीके से मूव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डेटा अभी भी फेवर में ही है। बट यहाँ पर सिग्नल बाय आ गया, फ्यूचर्स में बाइंग हो गई है, तो हो सकता है अभी थोड़ी देर में डेटा चेंज हमें देखने को मिलेगा। बट अभी तक डेटा फेवर में है। ठीक है, तो क्लियर है आप सभी को? अगर कोई ट्रेड आपको बाय करनी है एज अ ऑप्शन बायर, तो उसके लिए ट्रिपल कंफर्मेशन मेट होगी, फिर यहाँ से आपको स्ट्राइक मिलेगा उसका प्रॉपरली,
और वी वैप में आप गैप के अकॉर्डिंगली अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो और उसी के अकॉर्डिंगली फिर अपना टारगेट आप रख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप Q&A सेशन में पूछ सकते हैं।